नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सिंह मिट में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, जब आपका पशु बच्चा देता है तो बच्चा देने के बाद वो 5 गलतियां जो आप करते हैं, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वो आखिर कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो लगभग सभी पशुपालक करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जो सबसे पहली गलती साथियों आप लोग करते हैं वह यह है कि जब आपका पशु बच्चा देता है तो उसको पानी नहीं पिलाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि उसके शरीर से 30 से 35 केजी का एक बच्चा निकलता है। जब वाटर बैग यानी पानी की थैली जब फटती है तो करीब 30 लीटर 25 से 30 लीटर पानी उससे निकलता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उनको प्यास लगा रहता है, लेकिन आप पानी नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा, और गर्म पानी देते हैं। साथियों, गर्मी में भी मई जून के महीने में भी आप लोग गर्म पानी अपने पशुओं को पिलाते हैं, तो ये कहाँ से उचित है? आप उनकी जगह रह करके सोचिए। तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप अपने पशुओं को बच्चा देने के बाद पानी नहीं पिलाते हैं, और पिलाते हैं तो गर्म पानी पिलाते हैं। ऐसा नहीं करना है। समाज में एक गलत धारणा है कि अगर उसको ठंडा पानी पिलाएंगे और ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी, उसको प्रसूति का बुखार हो जाएगा, अल्वा आ जाएगी। ऐसा नहीं है साथियों। पानी अगर आप नहीं पिलाएंगे तो उससे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। एक तो झेर समय से नहीं गिरेगा, दूध प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और भूख कम लगेगी। और दूसरी गलती साथियों जो आप लोग करते हैं वह यह कि जब तक झेर न गिरा दे, प्लेसेंटा न डाल दे, तब तक आप लोग दूध नहीं निकालते हैं, ना ही बछड़े को पिलाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसको पानी वानी पिला देते हैं, तो 1 से 2 घंटा के अंदर उसके दूध निकालिए। और दूध निकालने में साथियों ये सावधानी आपको बरतनी है कि 1 हिस्सा दूध आपको निकालना है, 1 हिस्सा दूध बच्चे को पिलाना है, और 2 हिस्सा दूध उसके थन में छोड़ना है। और यह काम 3 दिन तक यानी 72 घंटे तक आपको करना है। साथियों, जो गाढ़ा पीला दूध होता है, जो पहले फर्स्ट टाइम में जो पशु देता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। और वह दूध अगर आप पूरा एक ही बार में निकाल देते हैं तो जानवर के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हाइपोकैल्सीमिया उसके अंदर हो जाएगा, और इस कंडीशन को मिल्क फीवर बोलते हैं। इसमें जानवर बैठ जाता है, लेट जाता है, उठता नहीं है, मरणासन हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है आपको, पूरा दूध कभी नहीं निकालना है। तीसरी गलती इसी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप दूध नहीं निकालेंगे तो बच्चे को भी नहीं पिलाएंगे। साथियों, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वह बच्चों के लिए अमृत समान होता है, उसको फेनुस बोलते हैं। वह दूध उन बछड़ों के लिए जीवन रक्षक है। उस दूध से उनको जीवन भर बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। ऐसा नहीं है साथियों कि आप उनको 10 घंटा बाद पिलाएंगे, 24 घंटा बाद पिलाएंगे तो उतना ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। साथियों, जो बछड़े होते हैं उनकी आंत ऐसी बनी होती है कि शुरू के 3-4 घंटा जो कोलेस्ट्रम दूध उनके पेट में जाता है तो उसके पोषक तत्व सारे के सारे पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर 5 घंटा बाद पिलाएंगे, 6 घंटा बाद पिलाएंगे तो ज़्यादातर पोषक तत्व उनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो जिससे वह इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाएंगे, इम्यूनिटी उतनी नहीं आएगी उनके अंदर और वो बीमार पड़ेंगे। बहुत सारी बीमारी होती हैं जिनको कोलेस्ट्रम नहीं मिल पाता है, उनको आर्थराइटिस हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएंगे, पूरे जीवन भर कमज़ोर रहेंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। साथियों, दूध निकालने के लिए बछड़े को जब आप छोड़ते हैं, बछड़ा जब दूध पीता है तो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, और सकलिंग रिफ्लेक्स की वजह से जानवर के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह चेर गिराने में सहायक होता है। साथियों, तो समाज में एक गलत धारणा है कि अगर हम दूध निकाल देंगे, बच्चे को दूध पिलाएंगे तो जेर नहीं गिरेगा। जो चौथी गलती आप लोगों के द्वारा की जाती है कि अगर आपका पशु बच्चा देने के बाद पसाता नहीं है, पहनाता नहीं है, दूध नहीं उतारता है, तो आप उसको मारते हैं, पीटते हैं। गाँव में जो हादिक लोग होते हैं वह कुछ जड़ी बूटी बना करके उनके बच्चेदानी में डालते हैं, और हद साथियों तब हो जाती है कि जब पूँछ उनके बच्चेदानी में डाली जाती है। अगर ऐसा
आप अपने पशु के साथ करते हैं या कराते हैं तो उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा और वो बीमार हो जाएंगी। अगर उनका समुचित इलाज न किया गया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो साथियों, ये गलती आपको एकदम से नहीं करना है। साथियों, जब दूध उनसे निकालना हो तो उनके आगे कोई हरा चारा दाना रख दीजिए, और जो कोई उनको खिलाता पिलाता पहले से रहा हो घर में, उससे दूध निकलवाने की कोशिश करिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे एक मेडिसिन आती है हिप्नोजबेट, आप उसका 30-30 बूंद दूध निकालने के 1 घंटा पहले अगर उनको देते हैं तो यह बहुत ही कारगर होता है। और 5वीं गलती साथियों जो आप लोग करते हैं वह यह है कि बच्चेदानी साफ करने वाली जो यूटेराइन टॉनिक है वो आप नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, जेर एकदम से साफ से गिर गया, कहीं कोई समस्या नहीं है, पूरा जेर एकदम खूब बढ़िया से गिर गया। साथियों, अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा जेर का उसके बच्चेदानी में बच गया तो और वहाँ वो सड़ेगा, इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण आपके पशु को हल्का हल्का बुखार रहने लगेगा, दूध कम होने लगेगा, दूध बढ़िया से पसाएगी नहीं। साथियों, यह तुरंत नहीं इस तरह के लक्षण दिखते हैं, 8 से 10 दिन बाद इस तरह के लक्षण दिखते हैं। आपके पशु के बच्चेदानी के रास्ते जो है बदबूदार स्राव होने लगता है। आपको इलाज कराना पड़ेगा, उनके बच्चेदानी में दवाई डलवानी पड़ेगी, डॉक्टर उसका इंजेक्शन लगाते हैं, तब जाके 3 से 4 दिन में वो ठीक होता है। अगर एक बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया तो उस ब्यात में पशु पूरी तरह से दूध में नहीं आता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको बच्चेदानी साफ करने वाली दवाई देनी चाहिए। यदि महंगी भी नहीं आती, मार्केट में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध है, 250-300 में 1 लीटर मिल जाता है, और 100-100 ml अगर सुबह शाम देते हैं तो बच्चेदानी एकदम से साफ हो जाएगी उसको 5 से 7 दिन में। और जब अगली बार साथियों गर्म होगी तो एक ही बार में रुक जाती है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहता है तो फिर आगे जल्दी उनको गाभिन होने में भी समस्या आती है। तो ये गलतियां नहीं करना है। इन साथ साथ साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जल्दी के ब्याए हुए पशु को एक साथ दाना आपको ज़्यादा नहीं देना होता है। आप सुपाच्य भोजन दीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। पानी उनको पिलाइए, पहले जितना पिलाते हैं उतना नहीं, लेकिन थोड़ा कम पिलाइए कई बार में करके। और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी और जाड़े के मौसम में हल्का गुनगुना पानी आप उनको देंगे। अगर ये सारी सावधानी आप बरतते हैं साथियों तो आपका जो पशु है वह भरपूर दूध देगा। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।